आज केंद्रीय सरकार ने, भारत की मोदी सरकार ने अपना द्वितीय सेशन का 5वां बजट पेश किया है। उसकी परिचर्चा के लिए अपने बीच आम आदमी पार्टी के चौट विधानसभा के संयोजक मोतीराम जी, कांग्रेस आई के प्रवक्ता भजनलाल जी, यूथ कांग्रेस के ताजू खान जी, युवा उद्यमी अशोक दोषी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमर सिंह जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री महेंद्र जी तथा पांचाराम जी, आम आदमी पार्टी के तथा मेरे युवा पत्रकार हंसराज तथा दिनेश के संग अपने परिचर्चा करते हैं कि सरकार ने ये 5वां जो बजट अपना पेश किया है, उसके लिए पहला मैं आम आदमी पार्टी के चौटन विधानसभा के मोतीराम जी से निवेदन करूंगा इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आदरणीय मोतीराम जी। देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार का ये 9वां बजट है और वर्तमान जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनका ये 5वां बजट है। पिछले जितने भी बजट आए उन पे मेरी जो मुख्य बात ये है कि हम लोग यहाँ ज़्यादा किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, तो किसानों के लिए बजट के अंदर मुझे इस 2023-24 के बजट में कोई विशेष ऐसा प्रावधान नहीं समझ में आया कि जिससे कि किसानों की कोई आय दोगुनी हो या किसानों का जो उत्पादन है वो किस आधार पे ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिससे कि ये बजट उनको ज़्यादा फायदा दे सके। और दूसरी बड़ी बात है कि मोदी सरकार आने से पहले उनका सबसे पहला ये था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, लेकिन आज दिन तक 9 साल के कार्यकाल में 2 करोड़ नौकरियां मैंने नहीं देखी। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार जो इन्होंने बजट में नौकरियों की घोषणा की है वो बहुत कम घोषणा की। पूरे देश में अगर बेरोजगारी की और बैकलॉग की प्रक्रिया को देखा जाए और उनका बैकलॉग देखा जाए तो उस हिसाब से इस बजट में युवाओं को बहुत ज्यादा रोजगार देने की उम्मीद पूरे देश के लोगों को थी, लेकिन ऐसा इसमें मेरे को नजर नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी हमारा देश है जो पीछे है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस पूरे बजट को मैंने पढ़ा है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार का शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए या शिक्षा को उच्च तकनीकी में बदलने के लिए इस बजट में इस प्रकार की कोई जैसी उम्मीद होनी चाहिए। और ऐसा हम लोग चाहते हैं कि देश प्रगति करे और देश में किसान और मजदूर और जो विद्यार्थी है वो आगे आए। इस प्रकार की इस बजट के अंदर मैंने कोई ज्यादा बड़ी घोषणा नहीं की। ये थे मोतीराम जी, आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा ये बजट उतना आशा के अनुरूप नहीं रहा, तो ये बजट उतना निराशाजनक ही रहा। अब मैं आगे परिचय बढ़ाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री महेंद्र जी से निवेदन करूंगा, क्या मोतीराम जी का कथन सही है? क्या ये बजट वास्तव में आशा के अनुरूप नहीं रहा? तो निवेदन आगे परिचर्चा में महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि इस पर आगे बढ़ाते हुए बजट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया। जैसा कि बंधु ने कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो जब से मोदी जी भारत की सरकार में आए हैं और जब से इस सरकार ने अपना काम करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक हमेशा ही इस सरकार की एक ही सोच रही है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, और उसी के लिए कई एफपीओ धरातल पर खड़े हो चुके हैं और एफपीओ के साथ ही फार्मर ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सके और ज्यादा से ज्यादा फार्मर का हित कैसे सधे, उसके लिए सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। और आज के बजट में भी कई योजनाएं उभर कर आई हैं। साथ ही मोतीराम जी ने नहीं देखा होगा कि बजट में क्या क्या बिंदु शामिल किए गए हैं, लेकिन यदि आप पूर्ण रूप से उसको देखते तो आपको भी पता चलता कि किस प्रकार से युवा कृषकों को आगे लाने के लिए स्टार्टअप योजना कृषि में शुरू की गई है। इस प्रकार से युवाओं को आगे लाने के लिए भी कई घोषणाएं इस बजट में हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य शिक्षक योजना में भी शिक्षकों की भर्ती की बात की गई है और ऐसी अनेकों बातें जिससे युवा, किसान, मजदूर का हित हो। ऐसे अनेकों प्रयास और ऐसी अनेकों बातें, ऐसी अनेकों घोषणाएं इस बजट में की गई है। आप बजट में टैक्स स्लैब को लेकर भी बात कर सकते हैं कि टैक्स स्लैब को भी कम करके एक आम आदमी को छूट देने का प्रयास किया गया है।
जिससे कि एक आम आदमी को और यहाँ छोटे व्यापारी को अपने व्यापार में सहूलियत प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा ये बजट बहुत ही शानदार रहा। किसानों की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े, उनकी आय की वृद्धि कैसे हो तथा युवाओं को नौकरी देने, आय के स्लैब में देने के लिए बहुत सारी घोषणा की गई है। उस संबंध में आपने बजट को अच्छा बताया। अब मैं निवेदन करूंगा यूथ कांग्रेस के ताजू खान, मैं निवेदन करूंगा हमारे आगे आने वाले प्रतिभागी भजनलाल जी से, आप यूथ कांग्रेस के बजट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस प्रकार हम किसान लोग हैं पश्चिमी राजस्थान के, खासकर उनके लिए इस बजट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया किसानों के लिए। सरकार की आय होती है किसानों से, किसान के अलावा सरकार की आय नहीं होती है, उसके लिए इस बजट में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। और किसानों को मिलने वाली पानी जो नर्मदा नहर या चौटन से गुजरी है, उनका भी अगर यहाँ करते तो हम मानते कि इस बजट में भी हमारे पश्चिमी राजस्थान खासकर बाड़मेर जिले को मिला हुआ, लेकिन ये नहर चौटन से निकलती है, लेकिन चौटन के किसानों को कुछ नहीं मिला है पानी की बात। दूसरी बात कर रहा हूँ, इन्होंने रेलवे के लिए पैसा दिया है, तो रेलवे को निजीकरण दिया तो पैसे देने की कहाँ जरूरत थी बजट में? ये इनकी थोड़ी घोषणाएं हैं। और इन्होंने कहा है कि 9 लाख तक रुपए का, कोई 7 लाख तक का कोई, अरे किसानों के पास 7 लाख रुपए कहाँ है? वो तो खेती करके 7 लाख रुपए कर कहाँ से, पैसे ही नहीं तो कर कहाँ से देंगे? पैसे होने जिनके ज्यादा पैसे उनको कर लगाना चाहिए था। किसानों के लिए तो बिल्कुल छूट देने, जितने कमाओ आप, किसान वर्गों के लिए बिल्कुल ये क्लियर करना चाहिए था सरकार, मोदी सरकार को, कि किसानों के ऊपर कर नहीं लगेगा किसी हालत में। देश को अन्नदाता है किसान, उनके लिए कुछ कोई घोषणा नहीं की है। मैं इस बजट को शून्य मानता हूँ। किसानों के पास आमदनी नहीं है तो बजट कहाँ से अपना कर कहाँ से चुकाएंगे? बजट में ऐसी कोई विशेष घोषणा नहीं थी। ये कथन कांग्रेस के प्रवक्ता भजनलाल जी ने व्यक्त किए। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा पांचाराम जी, जो आप अधिवक्ता भी हैं तथा आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, बजट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पांचाराम जी। नमस्कार। जो बजट आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है, इसमें जैसे एडवोकेट मोतीराम मेंढसा जो आप पार्टी से वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उम्मीद की गई थी कि किसानों की और बेरोजगार और विद्यार्थियों के लिए जो बजट होना चाहिए वो बजट नहीं हुआ है, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से बात भाई महेंद्र जी ने बताई, भाजपा प्रवक्ता जी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम योजनाओं की बात करते हैं, मैं राजस्थान के 25 लोकसभा सांसद है, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आज 9 साल पूर्ण हो गए हैं, कि हमारे बाड़मेर जैसलमेर के जो ऐसा एक क्षेत्र है जो आज भी पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य से वंचित है। मैंने हर समय जो डीएमपी क्षेत्र से विधानसभा में आते 72 गांव हैं, जहां लाखों की तादाद में बस्ती है, तो ये बजट राज्य सरकार है, वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, केंद्र सरकार का है। तो जिस बजट में केंद्र लेवल की बात है, तो बजट में भी ये बात लानी चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा मुद्दा है डीएमपी क्षेत्र का। तो जो बजट पेश किया गया है, उसमें जिस प्रकार से जो 100% की बात की जाती है, वो 100% बजट धरातल पर लागू नहीं हुए। धरातल पर नहीं लागू होने का कारण यही है कि आज से 5 साल पहले भी उनकी सरकार रही है। अगर करोड़ों की नौकरियों की घोषणा करते हैं और उसके बाद में करोड़ों पूरी नहीं होती, उसके बाद में कम नौकरियां घोषणा करने की वादा करते हैं, मगर वादे पूरे नहीं होते हैं। वादे मात्र मीडिया के मार्फत और बातों में ही रह जाते हैं। इनकी बातों में ही मन की बात ही सुनाने की बात रहती है और मन के अलावा कोई बात बाहर नहीं आती है। तो हम तो तीसरे विकल्प की और आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो हम तो कांग्रेस का भी जो सही नहीं होता तो कांग्रेस का भी विरोध करते हैं। सही जिस प्रकार से आम जन में जो बजट होना चाहिए वो हम तो भाजपा का भी विरोध करते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से 70 साल से इन 2 पार्टियों ने ही बजट पेश किया है, आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं। सबसे बड़ी कमी है मूलभूत सुविधाओं की। आज बजट में हजारों खामियां बताई जा रही है। कई पत्रकार बड़े बड़े सवाल पूछते हैं, मीडिया पूछती है नेताओं से, तो कहते हैं कि कमियां रह गई,
कमियां क्यों रही 70 साल में? हमारा तो यही सवाल है। हम खामियों को खत्म करके हम काम के लिए बात करते हैं। जो आज का बजट है इससे हम भी संतुष्ट नहीं। इस बजट में आम आदमी के कई कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह धरातल पर काम नहीं कर रहा है, ऐसा पांचाराम जी आम आदमी पार्टी बताया। किसानों के लिए क्या काम किए, इस बजट ने क्या अपने की? अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के 64 मंडल के अध्यक्ष भाई अमर सिंह जी विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त। अच्छा बजट है, किसानों के लिए है। पहले वाले जो सरकारें थी, आज से 8-9 साल पहले वाली सरकारें थी, उस टाइम किसानों के लिए बजट था वो मात्र 23-24 हजार करोड़ रुपये था, और अब 1,60,000 करोड़ रुपये मोदी जी की सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए हैं। और भारत सरकार के लिए किसानों के लिए एफपीओ 10,000 एफपीओ बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृति दे रखी है। हमारे ब्लॉक के अंदर भी 1-1, 2-2 एफपीओ खुल रहे हैं। वो किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए काम कर रहे हैं। और कई प्रकार के जो वायदे बजट में है बहुत ही सराहनीय है। सड़कों का जाल बिछ चुका है। पानी के लिए केंद्र सरकार ने हर घर नल की योजना के लिए बहुत सारा बजट दे दिया है। 29,000 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को दिए है, लेकिन अभी तक उन्होंने 5,000 करोड़ खर्च किए हैं। मामूली कोई 1-2% ही काम हुआ है, बाकी अभी तक पानी हर जगह पानी नहीं पहुंचा है। जैसे मैं पूरा बजट अभी तक टीवी पर देख नहीं चुका हूं, और मेरे लिए कहना केवल इतना ही है कि बहुत ही सराहनीय बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप बता सकते हो कि मैंने जो जल योजना है हर घर पर नल को जो नल पहुंचाने की स्कीम की, उसके बारे में धरातल में कितना काम हुआ है? क्या इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहूंगा। कुछ नहीं हुआ है। देखा जाए तो हमारे राजस्थान की सरकार ने अभी तक हमारे बाड़मेर जिले के अंदर 1% भी काम नहीं किया है, बिल्कुल। और न तो जलदाय विभाग है, उनके पास किसी प्रकार का कर्मचारी नहीं है। वो 500-500 रुपये के वो जनता जल योजना एक निकाली थी, उसमें रखे हुए हैं संविदा कर्मी। हमारे वो बेचारे बेरोजगार है, सारे धक्का खा रहे हैं। ये तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को मंजूरी नहीं देती है। उनका यही मिशन है कि अगर हमने हर घर बिजली मोदी जी ने पहुंचा दी और हर घर जल पहुंचा दिया, तो फिर हमारे को तो कांग्रेस को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी कारण से वो ये काम करना नहीं चाहती है। हालांकि बजट पर थोड़ी चर्चा है, किसी पार्टी छिंचड़ नहीं है। अब मैं अगली कड़ी में हमारे बीच ताजू खान जी प्रवक्ता साहब विराजमान है, अपने 2 शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त करें। नमस्कार जी। जैसा कि सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उस हिसाब से हो सकता है विपक्षी पार्टियां और एक दूसरे के बजट के हिसाब से सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन पानी का जिस तरीके से अपने यहाँ समस्या सड़कों की जिस तरीके से, मैंने अभी हालांकि बजट नहीं बढ़ा है, मुझे तो किसी काम से गया होता, सुबह से फोन भी नहीं खोला, आपका फोन आया, मैं चला है। लेकिन जिस तरीके से पानी की समस्या का बात है वो सही है, लेकिन कहीं कहीं जगह भी पानी की समस्या सही हुई है, रोडें भी अभी सही, ज्यादातर जगह सही हुई है, लेकिन पूरा बजट में देखने के बाद में पता चलेगा जिस तरह। ताजू खान जी, आप यूथ कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं तथा आप कांग्रेस के हर पार्टी में जाते हो, लेकिन आपको बजट की प्रतिक्रिया देने के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अब अपने बीच युवा उद्यमी तथा व्यवसायी अशोक डोसी विराजमान है। आप काफी समय से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया युवाओं तथा व्यवसायियों के बारे में? इस बजट में क्या रखा है मोदी सरकार? अब मुझे इजाजत दो, ठीक है? एक मिनट रुक। आज के इस बजट में व्यापार के हिसाब से जो टैक्स स्लैब में पहले 5 लाख थी उसको 7 लाख कर दिया है। ये भी व्यापार के हिसाब से कुछ जो हिंदू है ना, तो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको टैक्स स्लैब से तो कुछ न कुछ फायदा ही होगा। और रही बात विकास की, विकास के मुद्दे में कुछ हद तक सुधार हुआ है, परंतु ये वास्तव में जो इन्होंने भजनदारी ने बोला कि नर्मदा नहर हमारे चोट नगर में आकर भी हमारे पास से निकल गई, हमारे को वो पानी नसीब नहीं हुआ। अगले वर्ष मैं उम्मीद करूंगा
कि ये हमारे नर्मदा नहर का पानी भी हमारे यहाँ मिले, ऐसी संभावना। वैसे भाई महेंद्र सिंह ने बहुत कुछ बोला और बजट पे जो योजना लागू हुई है, वास्तव में कुछ योजना तो धरातल पर लागू हो चुकी है। कुछ योजना जो केंद्र सरकार की है वो भी कुछ ठंडे बस्ते के अंदर है। कुल मिला के बजट यूं तो ठीक है, यूं खराब नहीं है। कुल मिला के व्यापारियों को तो फायदा हुआ है, पर आम सुविधाएं जो मिलनी थी वो नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी तक नहीं मिली है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले बजट में वापिस नरेंद्र मोदी आए तब अगले बजट में कुछ सुविधाएं मिले। सरकार की है, निबृत्त जायका से ली गई है, उसका 10% हिस्सा राजस्थान सरकार का है। ये योजना केंद्र सरकार की है, लतीफी वो तो आगे की चर्चा है, लेकिन इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं था। अब मैं एक बार पुनः मोतीराम जी से निवेदन करूंगा, एक बार अपनी प्रतिक्रिया संक्षेप में। देखिए, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मोदी जी को मेरा मतलब मैंने पहले भी अपनी प्रतिक्रिया दी और दोबारा ये दे रहा हूँ कि हो सकता है कि मोदी सरकार का ये बजट, इस साल के बजट पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी 9 बार बजट पेश हो चुके हैं। देश की जो संविधान के मुताबिक जो मूलभूत सुविधाएं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जो बजट पे चर्चा करें बहुत सारी लंबी चर्चाएं होगी, लेकिन जैसे व्यापारियों की चर्चा है, अभी डोशी साहब ने बताया, तो 9 साल तक व्यापारियों की नस को दबाया गया और अभी लास्ट में जाकर अगर थोड़ी बहुत राहत दी है तो मैं उसको राहत नहीं समझता। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की जो सेवाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा बजट में हम लोगों को उम्मीदें हैं। देश में आज दिन तक जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने अगर इस बजट के माध्यम से लोगों के उत्थान की अगर सोची होती तो मैं नहीं मानता कि 74 साल बाद आज चाहे स्कूलों में पद खाली हो, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार की हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे मजदूरों की समस्याएं हो, देश की नोटबंदी ने और जीएसटी ने कमर तोड़ रखी थी। अगर उसके बाद में हम लोग आयकर में छूट दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो ज्यादा कोई फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि लोगों के पास में अगर आय के साधन बराबर नहीं है और आय बराबर नहीं हुई है तो उसमें छूट दो या नहीं दो वो ज्यादा मायने नहीं रखती। इसलिए मेरा अभी भी यही कहना है कि जो उम्मीदें देश में जो ज्यादा संख्या में किसान, मजदूर और छात्र और युवा लोग, बेरोजगार लोग हैं, उनको जितने प्रतिशत मायने के हिसाब से उनको जो मिलना चाहिए था वो इस बजट के अनुसार नहीं है। आगे बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी तक जितना मोदी सरकार से देश के लोगों को उम्मीद थी वो उम्मीदें मैं नहीं मानता कि उम्मीदों पे इस बजट में या पिछले बजट में कोई मायना रहा हो। और हम लोग आम आदमी पार्टी के माध्यम से हैं तो इस पार्टी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, ये बात नहीं, बात बजट की है। तो बजट के हिसाब से जो उम्मीदें आज हम लोगों को देश के विकास के लिए और हर आदमी को फायदा पहुंचे, चाहे वो पानी की समस्याएं हो, चाहे सड़कों की समस्याएं हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्टाफ की कमी की हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे रोजगार को लेके हो। रेलवे में सबसे ज्यादा बजट दिया है तो रेलवे का लगभग प्राइवेटाइजेशन हो गया है, लेकिन हमारी मूलभूत सुविधा जो चिकित्सा की सेवाएं हैं वगैरह है उसमें इस बजट में चाहे हमने इसको कितना भी पढ़ा हो, लेकिन इसमें मेरे को कहीं इस प्रकार नजर नहीं आया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज्यादा इस बार कर रहे हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में इतना ज्यादा कर रहे हैं जिससे सारे लोग लाभान्वित हो। इस प्रकार का इस बजट में कोई प्रावधान मेरे को नजर नहीं आया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस पर जो छूट दी गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, ऐसा कहना था हमारे मोतीराम जी का। इस संबंध में पुनः एक बार महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि बजट पर आपकी सरकार ने जो घोषणा अभी आज प्रस्तुत किया है, नवा बजट जो किया है मोदी सरकार ने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संक्षेप में अपने जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डूंगर जी। जैसा कि विभिन्न बंधु बता रहे हैं, एक बात उभर कर आई मूलभूत सुविधाओं को लेकर कि मूलभूत सुविधा मोदी सरकार ने नहीं पहुंचाई, तो बंधुओं को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा उठ के आंचलिक क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, गांवों में गलियों में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, तब इन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार से भारत सरकार की योजना के तहत प्रत्येक गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त हुई है, प्रत्येक गरीब के घर में आवास बने हैं और किस प्रकार से मां बहन की इज्जत और आबरू को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने घर घर स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय बनाए हैं। किस प्रकार से हमारी मां बहन की चूल्हे की लकड़ियां जलाने से आंखें न जले, उसके लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत हर घर में गैस की टंकी पहुंचाने का काम किया है।
और भी कई सुविधाएं घरों में जब अंधकार छाया रहता था तो उस अंधकार को दूर भगाने के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से घर घर में लाइट पहुंचाने का कार्य भी मोदी सरकार ने किया है। और इस प्रकार से सीमा पर रहने वाले व्यक्ति के घर में भी भारत सरकार की योजना पहुंची या नहीं पहुंची है उसकी जांच करने का काम भी मोदी सरकार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती है। और वास्तव में सीमा क्षेत्रों में जाकर देखा जाए तो हुआ है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप बात करते हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस मोदी सरकार के राज में हुआ है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाया। भारत माला जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं सीमा क्षेत्रों में लागू हुई है। और भाई भजनलाल जी किसानों की बात कर रहे थे तो किसान और पश्चिमी राजस्थान की जब बात कर रहे थे तो मैं पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बात को लेकर कहूं, मिलेट्स यानी मोटे अनाज को लेकर भी इस वर्ष को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है ताकि जो मोटा अनाज हमारे यहाँ पे इस रेगिस्तान में पैदा होता है उसको इस संसार में महत्ता मिले और हमारे किसानों द्वारा इस पैदा किए गए अनाज को भी एक समुचित राशि मिल पाए ताकि किसान को अधिक से अधिक हित हो। और उसके अलावा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कौशल विकास 4.0 इस बजट में घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं में कौशल का डेवलप हो और उनमें कौशल विकास होगा तो युवा अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होगा और पैरों पर खड़ा होकर मजबूत होगा। ऐसे ही अनेकों योजनाएं, ऐसी ही अनेकों घोषणाएं इस बजट में की गई है जिसमें किसानों, युवाओं, मजदूरों, गरीबों सबका हित शामिल है। धरातल पर मोदी सरकार ने जो आपने जो स्कीमें बताई, उज्ज्वला योजना तथा ऐसी कई योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें मोदी सरकार की काम की सराहना की गई। इस बजट में भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, बजट में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे विचार से अपने हमारे महेंद्र सिंह जी आम आदमी पार्टी के पांचाल विराजमान है। आप अगले पायदान पर संक्षेप में इस बजट के बारे में परिचर्चा। जो महेंद्र सिंह जी ने बताया, इस बजट में जो इन्होंने वाहवाही करने की बात की, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि मूलभूत सुविधा। मैं जिस क्षेत्र का विधानसभा की बात करता हूं, जो मैंने सबसे पहले भी बताया कि 72 गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मूलभूत सुविधाओं में कितने काम आते हैं, मात्र आवास या शौचालय देने से मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं होती है। और रही बात, इन्होंने एक बड़ी घोषणा, मुझे कहना नहीं चाहिए था मगर कह दिया इन्होंने कि उज्ज्वल योजना हम लाए थे। उज्ज्वल योजना तो लाए थे, फ्री में टंकी देके चले गए, अभी 400 से 1100 कर दी। क्या बजट में 400 से 1100 करने की बात कही थी क्या? और रही बात दूसरी, जो किसानों की बात करते हैं कि हमने किसानों के लिए जो 9 बार बजट पेश हुआ उसमें किसानों की जनहित में बहुत बड़ा काम किया। मेरा ये की सवाल है, क्या प्रधानमंत्री योजना में जो 2000 रुपए मिलते हैं, जो 6000 रुपए किसान को देकर राजी करने का काम किया जा रहा है, क्या ये केंद्र सरकार 6000 रुपए देकर राजी करने का काम क्यों कर रही है? जिस प्रकार से जिन किसानों को लाखों करोड़ों का नुकसान होता है उनकी क्या 6000 में भरपाई हो जाएगी? और रही बात, जो जिस प्रकार से जो बजट की बात, आज बजट तो पेश कर दिया, आज आपने सारी चीजें कर दी कि हम 4.4 की नौकरियां दे देंगे, हम सारे बजट को मूलभूत 100% लागू कर देंगे। अभी तो कुछ महीने बचे हैं, अभी क्या लागू करोगे? जब से पहले 5 साल, 8 साल, 9 साल बीच में कुछ नहीं हुआ, तो अब बजट में 100% कैसे लागू करोगे? ये भी बहुत बड़ा हमारा सवाल है। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ा एक आज के समय में बवाल है। और जो महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई, जो 50 रुपए किलो दाल मिल रही थी वो 200 रुपए की मिल रही है। क्या केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है उसमें महंगाई बढ़ाकर गरीब तबके को, किसान को मारने का ही काम कर रही है या बजट में राहत देने का भी काम करती है? तो ये मेरे सबसे बड़े सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महंगाई के बारे में इस बजट में प्रावधान कुछ नहीं थे, तो इस बारे में भजनलाल जी कांग्रेस से बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि महंगाई के बारे में इस बजट में क्या प्रावधान किए गए, क्या उस प्रावधान से आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? मार लगातार बढ़ रही है। इस बजट में केंद्र सरकार ने महंगाई को लेकर कोई बजट पेश नहीं किया है, न उस महंगाई को घटाया गया है, उस बढ़ाया गया है। जिस चीज को इन्होंने निजीकरण कर दिया गया, वहां उनको बजट देने की कहां जरूरत थी? वो किसानों को दे देते। हमारे मंडल, बीजेपी के मंडल जैसे बोल रहे थे कि घर घर नल योजना की है, तो वो केंद्र सरकार को उनको पता नहीं है।
वो केंद्र सरकार की योजना है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र चौहटन से आता हूँ, नर्मदा नहर हमारे चौहटन विधानसभा से जा रही है, लेकिन घर घर नल तो कहाँ, उस पाइप पे छेद भी नहीं कर सकती है, और पानी पीने की बात तो बहुत दूर है। और बजट की बात करते हो, जहाँ एलपीजी गैस के हमने फ्री में दे दिए गैस कनेक्शन, अभी भाई महेंद्र जी बोल रहे फ्री में दिए, जहां 400 रुपए की कांग्रेस सरकार की टंकी मिल रही, वो आज 1100 रुपए मिल रही है। और मैं बोलता हूं, आप धरातल पे जाके देखो, जिन्होंने फ्री कनेक्शन लिए वो टंकी अपने रसोई घर के अंदर पड़ी, और वो महिलाएं, वो बहन बेटियां अपने लकड़ियों पर चलाती है। आप अखबार के फोटो देख सकते हो, देख कर बता सकते हो कि ये लकड़ियां किस लिए आ रही है। टंकियां तो आपको फ्री दी रही है, लेकिन 1100 रुपए लाए कहां से? और इन्होंने अभी किया 7 लाख कर माफ नहीं। अरे किसानों के पास पैसे कहाँ है? कर किस बात का माफ कर रहे हो आप? आमदनी होती है उनका माफ करो ना, किसानों के लिए कहाँ आमदनी है? इसको किसानों के लिए बिल्कुल फ्री करना चाहिए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मोदी सरकार आपको पता नहीं है, और हमारे 15 लाख है वो दे दो ना, तो इनको ये बजट की घोषणा नहीं करनी पड़ती आपको। ये फ्री वाला सब सिस्टम खत्म कर दो, आप 15 लाख दे दो। हमारे सरकार के बोला था पहली बार की 15 लाख देंगे हर सदस्य को, वो 15 लाख दे दो तो इन बजट की घोषणा भी नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ नहीं लेता। और इन्होंने ये बताइए प्रधानमंत्री आवास की कि हमने बढ़ा दिए 66%, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो इनकी नई आईडी बंद पड़ी है, नए आवास बंद ही नहीं रहे ना। कम से कम उनके आवास लेने शुरू करो, किसके बने किसके नहीं, कई सालों से बंद पड़ी है। ये महेंद्र जी को पता ही नहीं हुआ शायद। जिनकी नई आवास की योजना है वापस चालू करो, तो हमें बताया कि प्रधानमंत्री आवास की नई बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। ये आईडी तो खुलवा दो आप कम से कम, और इस पे आप बजट बढ़ा रहे हो। आप सभी का, विशेषकर मोतीराम जी का, पांचाराम जी का, महेंद्र जी का, भजन जी का, हमारे पत्रकार साथी दिनेश जी का, हंसराज जी का, साथी मेरे भगत सिंह जी का बहुत बहुत आभार। आपने इस परिचय में भाग लिया, आपका बहुत बहुत आभार। अगले अंक में फिर मिलेंगे।